आज का अपना टॉपिक रहेगा जैव विविधता क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र। और जैव विविधता क्षेत्र टोटल 18 है। भारत में कुल जैव विविधता क्षेत्र, भारत में कुल जैव विविधता क्षेत्र की संख्या 18 है वर्तमान में। गोवर्धन, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, जैव विविधता क्षेत्र 18 है टोटल, जिसमें भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना जैव विविधता क्षेत्र है नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र। नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र सबसे पुराना जैव विविधता क्षेत्र है, जिसकी डिटेल के बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इससे आगे। सबसे नया जैव विविधता क्षेत्र है, सबसे नया जैव विविधता क्षेत्र है पन्ना। पन्ना जैव विविधता क्षेत्र ये एमपी मध्य प्रदेश में भारत का सबसे नया जैव विविधता क्षेत्र है, सबसे नया जैव विविधता क्षेत्र, सबसे नया जैव विविधता क्षेत्र। प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, सबसे पुराना जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी, और सबसे नया जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है, तो पन्ना एमपी। नीलगिरी की स्थापना की गई थी 1986 में, जबकि पन्ना की स्थापना की गई थी 2011 में। पन्ना एमपी। हाँ बिल्कुल, जेलक्सी में थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। सबसे पुराना है नीलगिरी और सबसे नया है पन्ना। और पन्ना एमपी में, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, पन्ना एमपी मध्य प्रदेश में। यह सबसे नया और यह सबसे पुराना। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जैव विविधता क्षेत्र। और मन्नार की खाड़ी जैव विविधता क्षेत्र ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु के दक्षिण में देखा जाए तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत श्रीलंका के मध्य एक खाड़ी है जिसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। और इस मन्नार की खाड़ी को जैव विविधता क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। मन्नार की खाड़ी भारत का एकमात्र जलीय जैव विविधता क्षेत्र है। जलीय जैव विविधता क्षेत्र, जलीय जैव विविधता क्षेत्र। प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र जलीय जैव विविधता क्षेत्र, भारत का एकमात्र जलीय जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी। यह भारत का एकमात्र जलीय जैव विविधता क्षेत्र है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, लेकिन ये तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है। तीसरा जैव विविधता क्षेत्र की अपन बात करें, मन्नार की खाड़ी। चौथा जैव विविधता क्षेत्र, उसके बाद चौथा जैव विविधता क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो चौथा जैव विविधता क्षेत्र है ग्रेट निकोबार।
ग्रेट निकोबार। और ये जो ग्रेट निकोबार है ये है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार जो है ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है। और ये जो ग्रेट निकोबार है ये भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणतम जैव विविधता क्षेत्र है, सबसे दक्षिणतम जैव विविधता क्षेत्र। प्रश्न आ जाए एग्जाम में, भारत का सबसे दक्षिणतम जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर भारत का सबसे दक्षिणतम जैव विविधता क्षेत्र है। और इसी ग्रेट निकोबार जैव विविधता क्षेत्र में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, यहीं पर स्थित है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। 3-4 बातें यहां पर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम जैव विविधता क्षेत्र तो ग्रेट निकोबार, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कौन से जैव विविधता क्षेत्र में है? तो कौन सा हो? निकोबार। ये भारत का चौथा जैव विविधता क्षेत्र है। हाँ, उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन 5वां जैव विविधता क्षेत्र। 5वां जैव विविधता क्षेत्र और नाम है सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, और ये इसका विस्तार है पश्चिमी बंगाल में, भारत के पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन जैव विविधता क्षेत्र, सुंदरवन जैव विविधता क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और ये पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहां पर स्थित है पश्चिमी बंगाल में। यहां सर्वाधिक पाए जाने वाले वनस्पति की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वनस्पति यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस मैंग्रोव वनस्पति का ही दूसरा नाम है, इसी को कहा जाता है ज्वारीय वन, इन्हीं को कहते हैं ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन, या इन्हीं को कहा जाता है सुंदरी पादप या सुंदरी वन। और इसलिए इसका नाम जो है सुंदरवन जैव विविधता क्षेत्र रखा गया है, और यह है पश्चिमी बंगाल में। दोस्तों यहां सर्वाधिक पाया जाने वाला जंगली जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर, सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। कम से कम 200, यहां पर कम से कम 200 की संख्या में रॉयल बंगाल टाइगर यहां पर पाए जाते हैं, जो विश्व के कोने कोने से लोग इनको देखने के लिए आते हैं। दोबारा से देखेंगे, प्रश्न आता है एग्जाम में, कौन सा जैव विविधता क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन जैव विविधता क्षेत्र। सुंदरवन जैव विविधता क्षेत्र में कौन सी वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सा होगा? मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन या सुंदरी पादप। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद
चलते हैं छठा जैव विविधता, छठवां जैव विविधता क्षेत्र। और छठवां जैव विविधता क्षेत्र जो है यह है कच्छ जैव विविधता क्षेत्र। कच्छ जैव विविधता क्षेत्र। और ये कच्छ जैव विविधता क्षेत्र जो है ये अपने भारत में देखा जाए तो इधर गुजरात की तरफ, ये गुजरात में यहां पर ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये दलदली एरिया है और यहां पर है कच्छ जैव विविधता क्षेत्र। किस में पड़ता है ये? गुजरात। राज्य की बात करें तो कौन सा होगा? गुजरात। जैव विविधता क्षेत्र की बात करें तो कच्छ जैव विविधता क्षेत्र गुजरात में स्थित है। यह प्रसिद्ध है, इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर है जंगली गधा। सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है जंगली गधा। सबसे ज्यादा जंगली गधे यहां पर पाए जाते हैं। जंगली गधे यहां पर सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। किसमें? कच्छ जैव विविधता क्षेत्र में। प्रश्न आता है कच्छ जैव विविधता क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? तो नाम होगा जंगली गधा। और ये कच्छ जैव विविधता क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है। सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है। सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है कच्छ गुजरात। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है कच्छ गुजरात, जिसका टोटल क्षेत्रफल 12,450 वर्ग किलोमीटर है। टोटल इसका क्षेत्रफल है 12,450 वर्ग किलोमीटर और यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है। उसके बाद में बड़े के साथ में बात करते हैं छोटे की, तो 7वें नंबर पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वें नंबर पर बात करेंगे भारत का सबसे छोटा जैव विविधता क्षेत्र और नाम है उसका डिब्रू शेखोवा। डिब्रू शेखोवा। ये डिब्रू शेखोवा ये पड़ता है आसाम में, असम। ये है यहां पर और नाम है डिब्रू शेखोवा। डिब्रू शेखोवा। और ये डिब्रू शेखोवा आसाम में स्थित है। आसाम में ये भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा जैव विविधता क्षेत्र है। भारत का सबसे छोटा जैव विविधता क्षेत्र है डिब्रू शेखोवा। प्रश्न आता है एग्जाम में, भारत का सबसे छोटा जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा डिब्रू शेखोवा। दोबारा से देख लें एक बार, भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है कच्छ गुजरात, सबसे छोटा जैव विविधता क्षेत्र है डिब्रू शेखोवा और इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर यहां पर है लाल पांडा। लाल पांडा यहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जानवर जो पाया जाता है वो है लाल पांडा। और ये जो लाल पांडा है, इस लाल पांडा को लाल सूची में शामिल किया गया है। लाल सूची या जिसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक यह है संकट ग्रस्त जो प्रजाति होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों को एक सूची में लिखा जाता है, जिस सूची को कहते हैं लाल सूची या रेड डाटा बुक। तो ये जो लाल पांडा है
ये लाल सूचियां रेड डाटा बुक में शामिल किया जा चुका है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है डिब्रू शेखवा में, और डिब्रू शेखवा पड़ता है कहां पर? आसाम। बिल्कुल विकास, बिल्कुल। हाँ, देखते हैं आगे। नंबर 8, नंबर 8 पर बात करते हैं अपन। अगला, जैव विविधता क्षेत्र भारत का कंचनजंगा, कंचनजंगा, और ये भारत का 8वां जैव विविधता क्षेत्र कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये भारत का 8वां जैव विविधता क्षेत्र, और ये पड़ता है सिक्किम में, सिक्किम, कंचनजंगा। इस कंचनजंगा जैव विविधता क्षेत्र में यहां पूर्णतः भारत में स्थित, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहां पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। प्रश्न आता है एग्जाम में, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा कंचनजंगा जैव विविधता क्षेत्र में स्थित है। और कंचनजंगा जैव विविधता क्षेत्र जो है ये किस में, कौन से राज्य में पड़ता है? तो सिक्किम। बिल्कुल यह है हिमालय का भाग है, बिल्कुल हिमालय का भाग है गायत्री, बिल्कुल ये हिमालय का भाग है, बिल्कुल। हिम्मत कंवर 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाँ बिल्कुल सिक्किम में है। देखते हैं आगे। अगला, 9वां जैव विविधता क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 9वां जैव विविधता क्षेत्र है यहां, वो नाम है दिबांग दिहांग, दिबांग दिहांग। ये 9वां जैव विविधता क्षेत्र है, दिबांग दिहांग 9वां जैव विविधता क्षेत्र है, और यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिबांग दिहांग में, यहां पर दिहांग के नाम से, दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये स्थित है। दिबांग दिहांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और दिहांग जैव विविधता क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के किनारे स्थित है। और दिहांग जो है, दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में अगला जैव विविधता क्षेत्र, 10वें जैव विविधता क्षेत्र की बात करते हैं। तो अगला जैव विविधता क्षेत्र है नंदा देवी, और ये 10वां जैव विविधता क्षेत्र नंदा देवी, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड, इसी में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। यहीं पर स्थित है फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है नंदा देवी, उत्तराखंड। 11वें जैव विविधता क्षेत्र की बात करते हैं, नाम है सिमलीपाल, सिमलीपाल, और ये पड़ता है उड़ीसा में, सिमलीपाल है उड़ीसा। 12वां जैव विविधता क्षेत्र है शेषाचलम,
शेषाचलम, और ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। अगला जैव विविधता क्षेत्र है अचकनार, अमरकंटक, और ये पड़ता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दो राज्यों में इसका विस्तार फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला जैव विविधता क्षेत्र है नोकरेक, नोकरेक जैव विविधता क्षेत्र, और यह पड़ता है मेघालय में, स्थित है मेघालय में। अगला जैव विविधता क्षेत्र है मानस, मानस, और यह स्थित है असम में, असम। अगला जैव विविधता क्षेत्र है पंचमढ़ी, और यह भी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। अगला जैव विविधता क्षेत्र है अगस्तमलाई, अगस्तमलाई, और यह है केरल में। दोबारा से देखिए, नंदा देवी फूलों की घाटी प्रसिद्ध उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, अचकनार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, नोकरेक मेघालय, मानस असम, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, और अगस्तमलाई यह है केरल में। और 18वें नंबर पर बात करते हैं अपन 18वें नंबर पर, तो यह है कोल्ड डेजर्ट, या जिसको हिंदी में कहते हैं शीत मरुस्थल, और ये जैव विविधता क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट, और यह है हिमाचल प्रदेश। अगस्तमलाई जो है ये केरल में ही है, अगस्तमलाई केरल। दोबारा से देखेंगे, नंदा देवी उत्तराखंड, जहां पर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, ये नंदा देवी में पड़ती है उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, अचकनार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, दो राज्यों में है, नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, पंचमढ़ी जैव विविधता क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, अगस्तमलाई जो है वो केरल में है, केरल में, और कोल्ड डेजर्ट जो है ये शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, एकमात्र शीत मरुस्थल जो है ये हिमाचल प्रदेश में। हाइफाई स्टडी, ये भीतरकनिका उड़ीसा में है, लेकिन ये भीतरकनिका जैव विविधता क्षेत्र नहीं है, जैव विविधता क्षेत्र नहीं है। अगस्तमलाई तमिलनाडु में नहीं है, अगस्तमलाई केरल में है,
अगस्तमलाई केरल, अगस्तमलाई की पहाड़ियां हैं केरल में, उन्हीं को जैव विविधता क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये थे भारत के 18 जैव विविधता क्षेत्र। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए अभयारण्य। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल जो अभयारण्य है उनकी बात करते हैं। तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल हैं 7 अभयारण्य, जिसमें नंबर 1 सुंदरवन, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा प्रदान किया गया है। नंबर 2 मानस, आसाम में है, असम, आसाम में। नंबर 3 काजीरंगा, असम में है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा प्रदान किया गया है। 2 के बारे में पहले बता चुका हूं आपको। काजीरंगा जो है वो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, आसाम में। नंदा देवी उत्तराखंड में है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा प्रदान किया गया है। नंदा देवी उत्तराखंड, जिसमें फूलों की घाटी स्थित है, और फूलों की घाटी के कारण इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा प्रदान किया गया है। केवला देव, केवला देव ये अपने भरतपुर राजस्थान में ही है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा प्रदान किया गया है। ये दोस्तों याद रखना जैव विविधता क्षेत्र नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है। गाना पक्षी अभयारण्य भी इसको कहते हैं। साइबेरियन सारसों के लिए प्रसिद्ध है ये, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, ये के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है ये केवला देव। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जैव विविधता क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी घाट की पूरी पहाड़ियां आ जाती हैं। और नंबर 7 ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय या जिसको अपन कहते हैं महान हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय की जो श्रेणी है उसको भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, बिल्कुल ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भारत का पश्चिमी तट जो है, पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों को भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों ये 7 स्थल हैं, अभयारण्य, जंगल हैं, जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा प्रदान किया गया है। दोबारा से देखेंगे, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम,
काजीरंगा असम, नंदा देवी उत्तराखंड, केवलादेव भरतपुर, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालय, ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इनको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब यहां पर प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उद्यान या अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सुंदरबन, बी मानस, सी काजीरंगा और डी कंचनजंगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखें। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल 7 अभ्यारण्य, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट इनकी संख्या 3 है भारत में। हॉटस्पॉट जो है उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां सबसे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां जहां पर पाई जाती है उसको कहा जाता है जैव विविधता। जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसको हॉटस्पॉट क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। हाँ, भारत में 3 है। नंबर 1 पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनको हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है, जहां पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन उत्सर्जन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। नंबर 2 पूर्वी हिमालय और नंबर 3 पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। हिमालय में पूर्वी हिमालय जिसमें असम अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आता है, पश्चिमी हिमालय जिसमें जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आता है। इन दोनों हिमालयों को पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट ये पहाड़ियां हैं और इनको हॉटस्पॉट क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। ये भारत में 3 है टोटल, इनकी संख्या 3 है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। और चौथा ऑप्शन आ सकता है जैसे सुंदरबन दे दिया, सुंदरबन, तो सुंदरबन हॉटस्पॉट नहीं है। बाकी ये 3 है जहां सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसको हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है और इनकी संख्या भारत में 3 है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो 104 है। राष्ट्रीय उद्यान है टोटल 104 और 104 राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान करती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान करती है। और कौन से जंगलों को, इसका एक नियम है सरकार का कि वह जंगल जिसमें केवल उसमें वन्य जीव विचरण करते हो, यानी इसके अंदर मानव का हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें देखें आप कि इसमें मानव बस्ती निवास नहीं करती। मानव बस्ती को वहां से दूसरे स्थान पर
ट्रांसफर कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब वह जंगल जिसमें मानव बस्ती निवास नहीं करती या मानव बस्ती जो है उसको बाहर विस्थापित कर दिया जाता है, केवल जंगली जानवर रहते हैं, ऐसे उद्यान को केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान करती है और वर्तमान में इनकी संख्या 104 है। दोस्तों इसमें सर्वाधिक, सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां पर टोटल इनकी संख्या 10 है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 10। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, राजस्थान में इनकी संख्या मात्र 3 है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 10 है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ रणजीत, बिल्कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, जबकि सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में 10। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, बात कर लेते हैं भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, और नाम है उसका जिम कार्बेट। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कौन से राज्य में है, बताएंगे तो देखें, बताएंगे। हाँ बिल्कुल, मनप्रीत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उत्तराखंड। बिल्कुल, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सतीश, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, गलत है, ये उत्तराखंड में है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी 1936 में, स्थापना इसकी की गई थी 1936 में, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का इसका पुराना नाम इसका हेली था, हेली, पुराना उद्यान इसका हेली, पुराना नाम इसका हेली था, हेली पार्क के नाम से इसको जानते हैं। बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया, नाम परिवर्तन किया गया इसका 1980 में, और 1980 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1980 में। बिल्कुल रुचिका, इसका 1980 में नाम बदल करके कर दिया गया जिम कार्बेट। दोस्तों ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी के किनारे, उत्तराखंड में रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नदी के किनारे, जिसका पुराना नाम हेली उद्यान था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। भारत का सबसे पुराना, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सतीश, ये बाघ संरक्षण उद्यान भी है। इसमें यहां पर बाघ परियोजना शुरू की गई थी, भारत की पहली बाघ परियोजना। दोस्तों भारत की पहली बाघ परियोजना जो है, भारत की पहली बाघ परियोजना, भारत की पहली बाघ परियोजना भी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। ये भारत की पहली बाघ परियोजना है, जिसकी शुरुआत यहां पर 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। ये भारत की सबसे पहली या सबसे पुरानी बाघ परियोजना है,
सबसे पहली या सबसे पुरानी बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट, भारत की सबसे पुरानी या सबसे पहली बाघ परियोजना तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। बाघ परियोजना के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हाँ, बाघ परियोजना के बारे में एक बार मैं आपको बीच में बता देता हूं। बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की गई थी दोस्तों। बाघ परियोजना जो है, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 में, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी कैलाश सांखला के प्रयासों से। कैलाश सांखला के प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। भारत का टाइगर मैन, भारत का टाइगर मैन कहा जाता है किसको? कैलाश सांखला को। दोस्तों ये कैलाश सांखला जो है ये अपने जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे। जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे कैलाश सांखला, टाइगर मैन, बिल्कुल टाइगर मैन। हाँ, कैलाश सांखला जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे, जिसको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की वजह से 1 अप्रैल 1973 में केंद्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। सतीश बिल्कुल थैंक यू आपको। बाघ परियोजना की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसने कैलाश सांखला ने 2 पुस्तकें लिखी थी। इसके द्वारा लिखित पुस्तक, कैलाश सांखला ने 2 पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था टाइगर और दूसरी पुस्तक का नाम था रिटर्न ऑफ टाइगर। 2 पुस्तकें लिखी थी इसने, एक टाइगर, दूसरी रिटर्न ऑफ टाइगर। 2 पुस्तकें लिखी थी और इन पुस्तकों में टाइगर या बाघों की जो वर्तमान कंडीशन थी उसको दर्शाया गया था। और इसी के कारण केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की। पहली बाघ परियोजना जो है, पहली बाघ परियोजना, सबसे पहली बाघ परियोजना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट। और कहां पर पड़ता है ये? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इससे आगे की बात करते हैं। बिल्कुल, उसके बाद में अगला राष्ट्रीय उद्यान हेमिस बटन, और ये हेमिस बटन पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस बटन, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में एक है साउथ बटन, और ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार।
और ये ग्रेट निकोबार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय, हाँ बिल्कुल, अब ये लद्दाख में चला गया। हेमिश बटन अब लद्दाख में चला गया, बिल्कुल आर के चौधरी, बिल्कुल अब लद्दाख में चला गया ये हेमिश बटन। साउथ बटन ग्रेट निकोबार ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं दाची ग्राम। पहले बात कर लेते हैं नामदफा। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश में भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल। अगला है केवलादेव, सबको पता होगा भरतपुर राजस्थान में है। केवलादेव भरतपुर राजस्थान। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, एक केवलादेव है, एक रणथंबोर और ये है सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर ये जो है ये राजस्थान में। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, और ये मुकुंदरा हिल्स है कोटा और झालावाड़, 2 जिलों में पड़ता है ये, कोटा और झालावाड़, और ये भी दोनों राजस्थान में। ये राष्ट्रीय उद्यान दोबारा से देखेंगे, हेमिश बटन जम्मू कश्मीर वर्तमान लद्दाख में, साउथ बटन ग्रेट निकोबार, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, केवलादेव भरतपुर राजस्थान, रणथंबोर सवाई माधोपुर राजस्थान। रणथंबोर को कहते हैं बाघों का घर, इसको कहते हैं बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर। मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़, जिसमें गागरोनी तोता सबसे ज्यादा पाया जाता है। स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो। अगला राष्ट्रीय उद्यान एक है दूधवा, और यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर है हरियाणा में। सुल्तानपुर हरियाणा। गिर है, गिर गुजरात में, गिर गुजरात। गिर गुजरात। एक है नल, और ये भी है गुजरात में। एक है कान्हा, एमपी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ एमपी मध्य प्रदेश। वाल्मीकि बिहार। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर है कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक में। बिल्कुल दोस्तों, ये थे भारत के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान।